हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ समीर मित्तल और अभी एसबीआई पीओ 2019 में मेरा सिलेक्शन हो गया है। ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और साथ ही मुझे अपना होम सर्किल मिला है जो कि जयपुर सर्किल है। साथ ही में मेरा एसबीआई क्लर्क 2019 में भी सिलेक्शन हो गया है और एसएससी सीजीएल 2018 का टायर 1 टायर 2 का नॉर्मलाइज स्कोर मेरा अब तक है 529.6 600 में से। इस वीडियो में हम प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी की बात करेंगे बैंकिंग एग्जाम्स के लिए। तो देखो, प्रीलिम्स में क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो गेम है वो है स्पीड का। आपकी प्रोसेसिंग स्पीड कितनी है, आपका माइंड किस स्पीड पे प्रोसेस कर पाता है। एक बंदा एक सवाल को एवरेज 30 सेकंड में करता है, आप उसको 27 सेकंड में अगर कर पाते हैं तो वो 3 सेकंड 100 सवाल में आपको 300 सेकंड देंगे, जो कि इंटर्न आपको 11 सवाल यानी 11 मार्क्स देंगे, जो कि आपका सिलेक्शन और रिजेक्शन डिसाइड करेगा। तो सबसे पहले मैथ्स की बात करते हैं। मैथ्स में मेरा फंडा ये रहता था कि देखो, सबसे ज़्यादा कैलकुलेशन में मैंने बहुत काम किया था। डीआई है वो तो जो आएगा आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, वहीं पर आपको दिमाग लाना पड़ेगा। पर कैलकुलेशन आप अभी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो और बाद में यू विल रीप बेनिफिट्स। तो कैलकुलेशन 40 तक की टेबल याद करने की कोशिश की थी मैंने, 28-30 तक मुझे हो पाई थी अच्छे से, बाकी टूटी फूटी याद थी। स्क्वायर्स मैंने 25 तक याद किए थे और 150-200 तक का फंडा सीख लिया था, और क्यूब्स मैंने 30 तक याद किए थे। साथ ही टेबल्स आप 20 तक की टेबल को 10 तक याद ना करके 20 तक याद करें, जैसे 16 इंटू 12 192, 18 इंटू 12 216, इस तरह से आपको आना चाहिए। एक मोटा मोटा आइडिया ले लो एटलीस्ट। दूसरी बात, टेबल की जो स्पीड होनी चाहिए आपकी बहुत तेज होनी चाहिए। एग्जांपल देता हूँ, 16 7 112, 17 6 102, 18 7 126, 17 8 136, 19 7 133, 22 8 176, 24 7 168, 26 8 208, 28 8 224, ये आपकी स्पीड होनी चाहिए। जो 1 सेकंड होता है ना, ये आपका गेम बदलता है। दूसरी बात जो स्क्वायरिंग है, 22 484, 28 784, 32 1024, 33 1089, 37 13 69, 38 14 44, 39 1521, 43 18 49, 46 21 16, 56 31 36, 58 33 64, 68 46 24, 79 62 41, 89 7921, 108 116 64, 112 125 44, 113 127 69, 118 13924। तो मेरा तो खैर शौक था, पर आपको इतने करने की जरूरत नहीं, पर एटलीस्ट 5 या 10 सेकंड में आप कर पाए तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। और क्यूब्स जैसे मैंने बताया, 18 58 32, 16 40 96, 14 27 44, 12 17 28, 21 92 61, 22 10,648, 23 12,167। तो इस पर आप काम करें। दूसरी बात मैं करूँगा अर्थमेटिक की। देखो, अर्थमेटिक के जो टॉपिक्स हैं, चाहे वो टाइम एंड वर्क हो गया, परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस और एवरेज वगैरह, ये सब, तो सबको आप प्रैक्टिस करें। एक बार उसके सारे टाइप्स आप गुजर जाएं। मैं राकेश यादव को फॉलो करता था, तो उसकी 7300 से मैंने स्पीड बनाई थी और क्लास नोट से मैंने मुश्किल सवाल किए थे, क्योंकि मैं एसएससी और बैंक की कंबाइंड तैयारी कर रहा था। तो आप कहीं से भी करें, वो मैटर नहीं करता है, आप उसको अच्छे से समझें और उसके बाद आप अपनी समझ बनाएं। तो मेरा ये विचार है कि अर्थमेटिक के सवालों को आप अच्छे से तैयार करें, उन पर आप इतने पकड़ बना लें कि वो आपको बहुत तेज़ हो जाए उसमें, क्योंकि क्या है, डीआई वो कुछ भी दे सकता है और मिसिंग नंबर सीरीज वगैरह वो कुछ भी चेंज कर सकता है, पर अर्थमेटिक को ज़्यादा नहीं घुमा सकता। तो वो आप इंश्योर करें कि आप वो मार्क्स ले ही लें और साथ ही उसमें आप टाइम बचा पाएँ। ये बात हो गई। तीसरी बात आती है अटैम्प्ट करने की। अब ये बहुत बड़ा गेम है कि अटैम्प्ट किस करना है। मेरी कोशिश ये रहती है कि 20 मिनट में जैसे हमको 35 सवाल करने हैं, तो शुरू के 10 मिनट में 20 से ऊपर खींच दूँ। ये कोशिश में रखता था, 18-20 में कर पाता था। शुरू के 10 मिनट में आपको सबसे इजी सवाल जो हैं, जो बिल्कुल 10 सेकंड वाले सवाल होते हैं, कहीं कहीं बिल्कुल इजी होते हैं, वो छाट के आपको करने हैं। नंबर सीरीज वगैरह पहली नज़र में जो दिख जाए वो कर दो। डीआई में भी 5 जो मुश्किल डीआई भी होती है ना, उसके 5 में से एक बिल्कुल फ्री का होता है, आप देखना बिल्कुल ईजी होता है एक, उसको आप करो। तो शुरू के 10 मिनट में आप ये करो, फिर बाद के 10 मिनट में फिर आप जो आपका उस टाइम कॉन्फिडेंस बढ़ चुका होता है, आपका फोकस बढ़ चुका होता है, माइंड ज़्यादा कंसंट्रेट हो चुका होता है, तो उस टाइम फिर आप अपना मुश्किल सवाल पे आ सकते हैं। तो ये होगी मैथ्स की बात। रीजनिंग की बात करें तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी मेरे लिए कि सबसे पहले मैंने अल्फा न्यूमेरिक सीरीज पे बहुत काम किया। कैसे काम किया कि जैसे देखो, जो भी अल्फाबेट्स हैं उसकी नंबरिंग आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मेरे सामने अभी द हिंदू पड़ा है, तो मैं उसकी नंबरिंग बोलता हूँ 20 8 5 8 9 14 4 21। अब जैसे मेरा फ़ोन सैमसंग का है तो उसके लिए बोलता हूँ 19 1 13, 19 21 14 7। तो इस तरह जो भी चीज़ आप पढ़े ना, चाहे आप रोड पे ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं, जो चीज़ आपको दिखे आप उसके नंबरिंग बोले, बहुत तेज़ कर देगा, बहुत ज़्यादा आपको फायदा मिलेगा उस चीज़ का। दूसरा, जो भी पजल या जो भी सेटिंग अरेंजमेंट मुझसे नहीं बनता था, उसको मैं
दोबारा समझता था पहले, उसके बाद उसको अपने हाथ से करता था, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। मेरा टारगेट रहता था 2 बार का। कई बार क्या होता है, समझ तो आ जाता है यार, पढ़ के तो समझ आता है आंसर देख के, पर मैं खुद नहीं कर पाता, बात दिमाग बैठी नहीं। तो उसके लिए आप क्या करो, उसको लिख लिख के करो। मैं 2 बार 3 बार 4 बार करता था। और शुरू के 10 मिनट में वही फंडा है, आप शुरू के 10 मिनट में जो फालतू के हैं, ब्लड रिलेशन हो गया, इनपुट आउट सॉरी ब्लड रिलेशन हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, सिलोगिज्म हो गया, बिल्कुल फ्री के सवाल हैं, इनको आप खत्म कर दो। और लास्ट के 10 मिनट में फिर आपके टारगेट होना चाहिए पहले सेटिंग अरेंजमेंट और फिर पजल मैं करता था 3 मिनट में, जिसमें 2.5 मिनट में पजल कर लेता था, 100 2 2.5 मिनट में, और 30 सेकंड में टिक कर देता। तो ये होगी रीजनिंग की। और बस आप इसको ऐसे करो, आपको डेफिनेटली रीजनिंग में बहुत फायदा मिलेगा। सेक्शन पे आते हैं जो कि है इंग्लिश। इंग्लिश में देखो मैं 3 चीज़ों में बांटूंगा। पहला है रीडिंग, जो कि आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में हेल्प देगा, क्योंकि रीडिंग स्पीड तेज होनी चाहिए। दूसरा वोकेबलरी, और तीसरा ग्रामर। तो रीडिंग के लिए मैं क्या करता था, देखो हिंदू पढ़ने को सब बोलते हैं बहुत मुश्किल होता है पढ़ना, मैं भी ज़्यादा पढ़ नहीं पाता था। तो मैं क्या करता था कि मैं स्टोरी बुक्स पढ़ता था, सक्सेस ओरिएंटेड बुक्स पढ़ता था, चंपक हो गया, ऐसे इन चीज़ों को आप इंग्लिश में मैगजीन्स को मंगा सकते हो, वो पढ़ो आप। मुझे बुक्स पढ़ने का बहुत शौक था, सक्सेस ओरिएंटेड बुक्स पढ़ने का, तो मैं वो पढ़ता था। तो आप कैसे भी पढ़ो, पर अल्टीमेटली पढ़ पढ़ के आपकी रीडिंग स्पीड इतनी तेज हो जानी चाहिए कि आपका माइंड मेन एग्जाम में फोकस रह पाए और आप उस चीज़ को जल्दी पढ़ पाओ और समझ पाओ। रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन स्पीड तेज होनी चाहिए। तो उसके लिए आप बस रीडिंग करें, जो भी चीज़ आपको पसंद है, जरूरी नहीं है अखबार पढ़ना। आपको बुक्स पसंद है आप बुक्स पढ़ें, आपको स्टोरीज पसंद है आप स्टोरीज पढ़ें, पर इंग्लिश में पढ़ने की आदत डालें। दूसरी चीज़ है वोकेबलरी। वोकेबलरी के लिए मैंने क्या किया था, सबसे पहले वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस, बहुत बढ़िया किताब है, आप उससे स्टार्ट करें। आपकी माइंडसेट बनता है और आपको मज़ा आता है वोकेबलरी याद करने में, आपको तरीके पता चलते हैं, रूट वर्ड से वो याद कराता है, आप उसको ज़रूर करें। और 45 उसमें सेशंस हैं, एक दिन में 2-3 सेशंस करके आप 1 महीने में उसको अच्छे से पक्की कर लें। दूसरी मैंने की थी नीतू सिंह। नीतू सिंह में 3000 की वोकैब है, जिसमें 700-800 के इडियम फ्रेज हैं और बाकी सिनोनिम्स एंटोनिम्स वगैरह वो सब है, उसको आप अच्छे से याद करें, मैं बता रहा हूँ। बैंकिंग सारा उसमें से ही बनाता है। वर्ड पावर मेडिजी और नीतू सिंह, इनको आप कर लें। नीतू सिंह को मैंने 7-8 बार याद किया था, जो भूल जाता था उस पर गोला लगाता था, जो दोबारा बोलता था उस पर डबल गोला लगाता था। ऐसे करके आप उसको करें, बार बार याद करें। और नीतू सिंह, वर्ड पर मेडिजी और एमपी पब्लिकेशन की शुरुआत में 2-3 हज़ार की वोकैब है, ये दोनों करने के बाद आपको 70% तो आते होंगे। तो आप चाहो तो वो कर लो, नहीं तो वो ऑप्शनल है, वो कोई ज़रूरी नहीं है। नीतू सिंह और मेडिजी भी आपको बहुत डेफिनेटली आपका सिलेक्शन करवा देगी, आई डोंट हैव एनी डाउट अबाउट इट। साथ में जो एडिटोरियल पढ़े हैं आप, या फिर कोई भी जो मॉक टेस्ट आप लगाएंगे, उसमें आपको जो नए वर्ड्स मिले उसको आप लिखें। मैं अपनी एक रजिस्टर बना रखा था, जिसमें अभी 1500-1700 कुछ वर्ड्स हैं जो मैंने खुद ने लिखे हैं। वर्ड्स याद करने का तरीका, या तो किसी बंदे से रिलेट कर लें, जैसे एक था साइकोफेंसी, तो मेरा एक बंदा, एक फ्रेंड था, वैसा था, तो मैंने उससे याद कर लिया। तो उसकी दूसरा, आप कोई भी वर्ड जो है उसको आप वाक्य प्रयोग से याद रखें। जैसे कोई भी एक वर्ड मिला है आपको, जैसे साइकोफेंसी हो गया, तो साइकोफेंसी इन लॉन्ग रन डज नॉट रीप गुड रिजल्ट्स। तो इसको आप ऐसे कोई भी अपने दोस्त से सेंटेंस बनाए, आपको बहुत फायदा मिलेगा, उससे आप याद कर पाओगे उसको। तीसरा, आपको ट्रिक बना लें, उस वर्ड को तोड़ मरोड़ के कोई भी आप ऐसे ट्रिक बना लें, तो वो उससे आपको फायदा मिलेगा। दूसरा, ग्रामर मैंने एज सच रूल्स याद नहीं किए थे, थोड़ा बहुत बस नाउन प्रोनाउन और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का थोड़ा देखा था। बाकी नीतू सिंह के हर चैप्टर के पीछे 50 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, बहुत बढ़िया सवाल है, आप उनको करें, 2-3 बार कर लें, लाइफ सेट हो जाएगी। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, इंग्लिश में जो आप अटैम्प्ट करें उसको आप वही तरीका रखें, शुरू के 10 मिनट में आप वोकेबलरी वाले और एरर फाइंडिंग वाले और जो वो जम्बल्ड वाले नहीं होते, वो वाले अरेंजमेंट वाले जो इजी से है ना बिल्कुल, उसको आप 10 मिनट में ख़त्म करो शुरू के। और बाकी 10 मिनट में आप, लास्ट के 10 मिनट में आप कॉम्प्रिहेंशन करो। और कॉम्प्रिहेंशन में भी आपकी कोशिश रहनी चाहिए कि जो समरी या सेंट्रल आइडिया वाला सवाल है उसको लास्ट में करो, क्योंकि उसमें क्या है, एक टाइम लगता है, उसमें एक थोड़ा एफर्ट लग जाता है, तो उसको आप लास्ट में करो। तो कॉम्प्रिहेंशन में सिनोनिम एंटोनिम वाले जो होते हैं उसको आप सबसे पहले कर लो, जो बिल्कुल बेसिक लग रहा है वो, समझ लो बात को।